ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उनके क्या कहते हैं अलग अलग फीचर्स क्या है, ठीक है। उनके भाबर, तराई, भांगर, खादर, ये उसके फीचर्स हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। अब आइए हम लोग उसी को रीजनल प्लेन्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग रीजनल प्लेन्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इसका क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है। भारत को उत्तरी मैदान का क्षेत्रीय विभाजन कैसे किया गया। जैसे कि हम लोगों ने क्षेत्रीय वर्गीकरण हिमालय का देखा था कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, वैसे ही ठीक क्या कहते हैं जिन जिन क्षेत्रों में ये क्या कहते हैं उत्तरी आपका उत्तरी मैदान क्या कहते हैं फैला हुआ है, उन प्रदेशों या उन जगहों के नाम से क्या कहते हैं हमने इसका क्षेत्रीय विभाजन या क्षेत्रीय वर्गीकरण या रीजनल क्लासिफिकेशन या रीजनल डिवीजन करके रखा है, ठीक है। तो वो रीजनल डिवीजन क्या है उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक दो टर्म है जो कि आपके प्लेन्स के साथ ही, उत्तरी मैदान के साथ ही क्या कहते हैं जुड़े हुए हैं, जिसको आप लिख लीजिए, ठीक है। एक तो है आपका रे और कल्लर, ठीक है। मतलब रे या कल्लर, ये क्या होता है, ये होता है कि जो क्या कहते हैं यूपी या राजस्थान या यूपी या राजस्थान हरियाणा में मिट्टी में, जो यूपी और राजस्थान के जो प्लेन वाला एरिया है, जो मैदान वाला इलाका है, वहां पे कहीं पे कुछ कुछ जगह पे खारी मिट्टी पाई जाती है। मतलब उपजाऊ मिट्टी के मतलब फर्टाइल सॉइल के बीच बीच में से ये है, तो यहाँ पे एक पैच जो होगा वो खारी मिट्टी का भी होगा जो कि बंजर होगी। तो क्या है ये जो जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में जो भी जो उत्तरी मैदान है, जो कि मैदान का क्षेत्र है जहाँ पे कहते हैं ल्यूवियल जमा किया गया है, तो वहां पे इस पूरे प्लेन में फ्लड प्लेन जो बाढ़ का मैदान होता है उसमें क्या कहते हैं आपका कहीं कहीं बीच बीच में कुछ खारी मिट्टी का भी, खारी मिट्टी भी आती है। तो और वो खारी मिट्टी क्या होती है, बंजर होती है, ठीक है। तो जो उन खारी, ये जो खारी मिट्टी बीच में आई, ठीक है, मैदान के बीचों बीच में, ठीक है, कहीं कहीं पे किसी किसी खेत क्या होते हैं खारी मिट्टी होते हैं। गांव में आप जाओगे तो आपको देखेगा कि क्या कहते हैं इनका खेत, बड़ा सा खेत और बीच में क्या कहते हैं उसमें खारी मिट्टी का क्या कहते हैं एक पैच बना है, ठीक है। तो वो बंजर होता है। तो इस बंजर खारी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेह या कल्लर बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका फीचर है, ये किसका क्या कहते हैं मतलब एक खास बात है, ठीक है। ये रेह और कल्लर आपके नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में, अगर क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पाए जाते हैं तो हिमालय में नहीं पाए जाएंगे, पठार में नहीं, ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में पाए जाते हैं। ये होता है क्या है, मतलब एल्यूवियल सॉइल जो होती है उसके बीच में बंजर खारी मिट्टी का क्या कहते हैं एक पैच होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग रेह या कल्लर बोलते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा टर्म लिख लीजिए भुर, ठीक। ये भुर क्या होता है, भुर होता है आपका गंगा रिवर के, जैसे गंगा रिवर है ये, ठीक है, तो उसके जो क्या कहते हैं तट पे जो उसके बैंक होते हैं वहां पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये उठ जाता है, उठता कैसे है, जो हवा चलती है, हवा ने यहाँ पे कुछ कण लाके डिपॉजिट कर दिए होते हैं, ठीक है। जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो हवा लाके क्या कहते हैं यहाँ पे इसके रिवर के, गंगा रिवर के, गंगा या उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके तट पे लाके क्या करती है, जो हवा के लाए हुए रेत के कण होते हैं वो जमा हो जाते हैं इस क्या कहते हैं इसके गंगा के तटों पे, और वो थोड़े से उठ जाते हैं। मतलब आप लगा कई सालों से जमा हो रहे हैं तो वो थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं। बाकी क्या कहते हैं, बाकी जो आपके बाकी जमीन है, ठीक है, उसके रिलेशन में, उसके कंपैरिजन में ये उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो उठे हुए भाग होते हैं गंगा के तटों पे, ये उठे हुए भाग जो होते हैं, ठीक है, जो कि वायु या हवा के लाए हुए सैंड से या हवा के लाए हुए रेत के कारण क्या कहते हैं उसके रेत के एक्यूमुलेशन या फिर उसके रेत के जमा होने से ये उठ गया होता है। इस उठी हुई मिट्टी को या उस उठे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, भुर बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर गंगा या उसकी सहायक नदियों के तटों पे पाया जाता है, ठीक है।
रेत के जमाव के कारण, ठीक है। और ये रेत कहाँ से आती है? हवा इसको लेके आती है, ठीक है। हवा कुछ रेत लेके आएगी और इसकी जमा कर देगी, जमा की वजह से ये बाकी जमीन के। सर मिट्टी और रेत में फर्क होता है? रेत जो होती है वो क्या कहते हैं, मैंने हाँ जो आपको बताया था, नहीं रेत मिट्टी ही क्या कहते हैं, रेत और क्या कहते हैं सिल्ट, उन सबसे मिलके बनी होती है, मैंने बताया था। रेत क्या होती है? सैंड होती है, ठीक है। तो बालू तो हुई सर। उसको बालू बोलते हैं, रेत बालू से हल्का भारी होता है रेत। तो बालू तो क्या कहते हैं, मतलब घर बनाने काम आती है ना। रेत के कण, मिट्टी होती है, मिट्टी के कण, मैंने कल ये बताया था, जब मिट्टी के कण का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या रिवर के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े बोल्डर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। उसके नीचे थोड़े इतने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, इनको हम लोग इंग्लिश में कॉबल बोलते हैं। फिर नीचे जो कंचे टाइप के आते हैं उससे छोटे, उनको हम लोग पेबल बोलते हैं, ठीक है। फिर उससे नीचे जब ये जो टूट जाते हैं ना, तो फिर आपके क्या कहते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिससे मिट्टी बनती है। अब मिट्टी जो होती है वो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके कई साइज होते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े साइज की मिट्टी का कण अगर है उसको सैंड बोलते हैं या रेत बोलते हैं, ठीक है। सैंड बोलते हैं या रेत बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी के कण का सबसे बड़ा साइज, ये मैंने कल बताया था। उससे थोड़ा साइज आप कम कर लोगे, छोटा कर लोगे, हाँ, उससे छोटा जब साइज होता है तो मिट्टी के कण का सिल्ट। सबसे छोटा जो साइज होता है, साइज क्या होता है ये मैं बताऊंगा इसका, ठीक है। साइज बहुत छोटे छोटे, और सबसे छोटे का हम लोग क्ले बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटे का क्ले बोलते हैं। तो सैंड भी मिट्टी ही होती है, ठीक है, और सिल्ट भी मिट्टी होती है, क्ले भी मिट्टी होती है, बस खाली ये इनका साइज अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन इनके साइज अलग अलग होने से काफी क्या कहते हैं फर्क आता है। जैसे जहां पे जिस मिट्टी में रेत ज्यादा है उस मिट्टी में पेड़ सही से क्या कहते हैं उग नहीं सकता है, ठीक है। उस मिट्टी में क्या कहते हैं पानी क्या कहते हैं नीचे चला जाएगा तुरंत, क्योंकि इसकी क्या पोरोसिटी, जब उन्होंने कल इसका हिंदी शब्द क्या देखा था, सरंगता, वो ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आया? इंग्लिश का क्या वर्ड है? पोरोसिटी को, मतलब पोरोसिटी का मतलब होता है कि कणों के बीच में जो जगह होती है, रेत के जो पार्टिकल्स उनके बीच में जगह होती है, ठीक है। तो जितने बड़े कण होते हैं उतनी क्या कहते हैं बड़ी, उनके बीच में जगह भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, और छिद्र होते हैं, ठीक है। और उसी में क्या कहते हैं वो पानी, अगर कोई पानी बरसा तो उसी में इकट्ठा होता है पानी के पार्टिकल, या फिर हवा वगैरह इसी में इकट्ठा होती है, तो क्या कहते हैं कि सैंड की पोरोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अरे आप ये देखिए, यहाँ की कोई जमीन है, इसमें पानी डालिए, ठीक है, पानी आपको दिखेगा थोड़ी देर तक ऊपर। रेत ले आइए, रेत में पानी डालिए, ठीक है, तुरंत क्या कहते हैं नीचे चला जाता है उसमें, ठीक है। अगर रेत का टेला बनाइए, पानी डालिए, क्या हो जाएगा, पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। वो किसकी होती है, पोरोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम लोग रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने दो चीजें देखी, इसमें दो टर्म्स हैं, रे और वुर, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के आगे वाला हिस्सा है, मतलब क्लासिफिकेशन ये कल का ही पार्ट था, उसी को अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। तो जो भारत के उत्तरी मैदान है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहले डायग्राम देखो कि डायग्राम के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि 3 कौन से हिस्से हैं जिनमें इनको बांटा जा रहा है, ठीक है। क्षेत्रों के अलग हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है। ये है आपका, तो यहां तक तो आपको पूरा हिमालय है। फिर उसके बाद आपका तो ये जो है आपका, ये है आपका पंजाब हरियाणा प्लेन्स, ठीक है, जो कि कहां पे है, भारत के पंजाब हरियाणा में। ये क्या है आपका पूरा गंगा प्लेन या गंगा के मैदान, ठीक है। ये इनका रीजनल क्लासिफिकेशन है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट आपका ये है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन या ब्रह्मपुत्रा के मैदान, ठीक है। ये आप क्या कहते हैं,
गंगा जो है, गंगा भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं अपर गंगा या उच्च गंगा प्लेन, इसको मध्य गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, और इसको लोअर गंगा प्लेन। ये है आपका मैप, ठीक है। तो ये मैप के हिसाब से देखिए कि ये ठीक है, ये यही 3 विभाजन है, यही 3 वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, रीजनल डिवीजन, ठीक है। पंजाब हरियाणा प्लेन, ठीक है, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन ये है, ठीक है। डायग्राम बनाते चलिए आप लोग सारे। अब हम लोग एक एक पार्ट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे गंगा प्लेन के भी 3 पार्ट है, और तीनों पार्ट को हम लोग अलग अलग देखेंगे सबको। ठीक है, तो यहां से क्या कहते हैं, शुरू करते हैं पहला पार्ट उठा के। पहला पार्ट रहेगा हमारा पंजाब हरियाणा। बना लिए सबने डायग्राम? तो साइड टाइम सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे नहीं थी तो। ये पंजाब हरियाणा प्लेन है, ये पूरा गंगा प्लेन है। गंगा प्लेन के 3 पार्ट है, अपर गंगा, ठीक है, मिडिल गंगा, मतलब हिंदी में मेरे ख्याल से अपर गंगा को उच्च गंगा प्लेन बोलेंगे, है ना। मिडिल को मध्य गंगा प्लेन बोलेंगे, मध्य गंगा के मैदान, ठीक है। लोअर को क्या बोलेंगे? लोअर निम्न। निम्न गंगा के मैदान, ठीक है। फिर यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र प्लेन या फिर ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 वो है, 1 2 3, ठीक है। गंगा वाले के ज्यादा है, बीच में इसके 3 और डिवीजन है, लेकिन ये है पूरा रीजनल डिवीजन, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम बनाइए, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए। बना लिया आपने? जी सर। चलिए, अब हम लोग पहला जो हम लोग उठाएंगे पंजाब हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा इंडिया के कहां पे है? पंजाब और हरियाणा के राज्यों में है, पंजाब हरियाणा के स्टेट्स में। लेकिन ये है कौन सा एक्चुअल में? पंजाब हरियाणा हम लोग बोल रहे हैं, पर ये कौन सा है हमारा? इंदस का प्लेन है। इसको बनाता कौन है? इंदस और उसकी सहायक नदियां बनाती हैं, है ना। ये इंदस का प्लेन है, सिंधु नदी का मैदान, ठीक है, सिंधु नदी का प्लेन है ये, ठीक है। तो इसको बनाता कौन है? इंदस और उसकी सहायक नदियां बनाती हैं, ठीक है। इंडिया में ये है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन इंडिया के बाहर ये चले जाओ तो आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये केवल इंडिया में नहीं है। इंदस प्लेन पूरा, एक्चुअल पूरा इसको बोलते हैं इंदस प्लेन, ठीक है। सिंधु नदी के प्लेन जो होंगे, ठीक है, वो कहां पे है? वो यहां से शुरू होकर पूरा यहां तक आता है, ठीक है। भारत के पंजाब हरियाणा में और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पूरा जो इंदस प्लेन होता है। लेकिन जो इंडिया वाला हिस्सा है इंदस प्लेन का, उसको हम लोग केवल पंजाब हरियाणा प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये प्लेन यहीं पे खत्म होते हैं। एक्चुअल में इंदस रिवर पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जो प्लेन बनाती है उसको भी इंदस प्लेन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इंडिया में इंदस प्लेन का जो हिस्सा आता है उसको हम लोग पंजाब हरियाणा प्लेन बोलते हैं। उसकी डायरेक्शन देखोगे तो आप कहां पे है? उसकी डायरेक्शन है आपके नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में फैला हुआ है। उसकी डायरेक्शन का ओरिएंटेशन है ये। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो 640 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई अलग अलग है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ आप देखोगे इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट से, मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ओरिएंटेशन है, ठीक है। और इसकी इस डायरेक्शन में जो इसकी लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री, मतलब जो पूर्वी सीमा है इसकी, यहां से ये कौन बनाता है? इसको हम लोग एक नया डायग्राम
ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये जो इसकी पूर्वी सीमा है, ठीक है, ये कौन बनाता है? ये एक नदी बनाती है, ठीक है, यमुना, ठीक है। किसकी पूर्वी सीमा से? पंजाब हरियाणा प्लेन की। अच्छा। पंजाब हरियाणा प्लेन की जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ पे आके खत्म हो जाता है? पूर्व में, यमुना रिवर के पे आके खत्म हो जाता है। तो पूर्व में इसकी सीमा यमुना रिवर बनाती है, ठीक है, यमुना नदी बनाती है, ठीक है। वेस्ट में ये पूरा पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। तो अगर इंडिया में अगर इसका वो देखना है, इसका क्या सीमा होगी, तो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है। लेकिन अगर वैसे मानोगे तो ये पूरा पाकिस्तान में भी जाता है, ठीक है, वेस्ट में। इसकी क्या कहते हैं, जो मतलब एक मीन एलिवेशन है सी लेवल के ऊपर, जो एवरेज एलिवेशन या फिर औसत ऊंचाई कहां से, मतलब समुद्र तल से, ठीक है, वो लगभग 250 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, मैंने आपको बोला कि ये इंडिया के पंजाब हरियाणा में है और पाकिस्तान में है, ठीक है। ईस्ट में इसका यमुना रिवर है, वेस्ट में पाकिस्तान में चला जाता है, नॉर्थ में इसका क्या कहते हैं आपका शिवालिक जो है वो इसकी वो बनाते हैं सीमा, और दक्षिण में यही जो पंजाब का प्लेन है वही क्या कहते हैं आपका राजस्थान में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान प्लेन, ठीक है। ये साउथ में, दक्षिण में जो इसका एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है, उसी को हम लोग राजस्थान प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में जो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है अरावली के इस तरफ, वो तो क्या है, थार डेजर्ट है, ठीक है। और जो पूर्वी हिस्सा है वो क्या है, वो पंजाब प्लेन का ही एक्सटेंशन है, ठीक है, राजस्थान प्लेन, ठीक है। और हम लोग ने क्या पढ़ा था उसमें, कल मैंने आपको बताया था, राजस्थान बांगर, इसको राजस्थान बांगर ही बोलते हैं, ठीक है। इसका असली नाम क्यों, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में कौन सी नदी बहती, कोई नहीं, पुराने टाइम पे नदी बहती होगी तो उसने यहाँ पे एल्यूवियम डिपॉजिट किया होगा, तो ये ओल्ड एल्यूवियम है। लूनी। अब ये थोड़ी बहुत तो नदियां बहती हैं मतलब, लेकिन लूनी ने ये नहीं डिपॉजिट किया, ठीक है। हाँ, डिपॉजिट जो इसको पुरानी किसी टाइम की नदियों ने किया होगा, इसके नाम को नाम नहीं मालूम है अभी, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा जो है प्लेन जो है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो कौन रिवर इसको बनाती है, ठीक है। 6 रिवर से मिलके बनता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये 6 रिवर से मिलके बनता है, ठीक है। और 6 रिवर के नाम कौन कौन से हैं आपको मालूम है सब? हाँ, वही सतलज, रावी, ठीक है, ब्यास, झेलम, चेनाब, हाँ, चेनाब, झेलम, ठीक है। तो ये और इंदस, तो इंडिया पाकिस्तान को मिला लो तो इन्हीं 6 नदियों ने जो क्या कहते हैं आपका जलोढ़ लेके आए हैं, इन्हीं 6 नदियों के जलोढ़ से आपका क्या कहते हैं ये बनता है आपका पंजाब हरियाणा प्लेन बनता है पूरा, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ये अलग अलग दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की, अगर 2 नदी ये है, ठीक है, जैसे एक नदी ये फ्लो कर रही है, फिर ये हिस्सा है, और क्या कहते हैं मतलब ये, और एक दूसरी नदी है, ठीक है। तो एक नदी ये है, बी नदी ये है, तो इन 2 नदी के बीच के हिस्से को हम लोग बोलते हैं दोआब, ठीक है। हिंदी का ही वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है, दोआब। एक्चुअली में हिंदी भी नहीं है, ये पर्शियन वर्ड है, ठीक है। तो दोआब, 2 नदियों के बीच की जमीन को हम लोग, भूमि को हम लोग दोआब बोलते हैं। तो पंजाब हरियाणा प्लेन जो है वो कई दोआबों से मिलकर बना है, ठीक है। अब वो दोआब के नाम जो होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो दोआब है इस तरह से, ये जो है आपके, ये जाती है आपकी इंदस, ठीक है, ये है इंदस, ये जाती है आपकी सतलज, ठीक है। ये डायग्राम बनाते चलिए, ठीक है। सतलज में आपकी मिलती है यहाँ पे ब्यास, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे आपकी एक जो रिवर है वो है आपकी रावी, रावी के ऊपर है आपकी ये आपकी चेनाब है, और ये झेलम है, ठीक है। ये इस तरह से सतलज पहले है, फिर ब्यास उसके बाद है, फिर रावी इसके बाद है,
फिर चेनाब उसके बाद में, झेलम इसके बाद इंदस के बीच, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया था, RBSCJI, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उत्तर से क्या कहते हैं दक्षिण की तरफ जाओगे तो इस तरह से बनाए होगे, सतलज का के बाद ब्यास है, ब्यास के बाद रावी है, रावी के बाद आपका चेनाब है, चेनाब के बाद झेलम है, और झेलम और चेनाब मिलती हैं आके, ठीक है। और क्या कहते हैं ये रावी जो है एक्चुअल में सतलज में नहीं मिलती है, ये रावी आपकी ये झेलम और चेनाब में मिलती है। इसके बाद ये पहले ये मिलती है झेलम और चेनाब, ये आगे बढ़ती है, चेनाब बन जाती है, फिर ये रावी बनती है, ठीक है। और ब्यास आपकी सतलज में ही मिल जाती है, इंडिया के अंदर ही, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, एक जगह है हरीके, ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो हरीके। अब पूरा जो पंजाब प्लेन है इन्हीं क्या कहते हैं दोआब। अब ये दो नदियां हैं ब्यास सतलज, इनके बीच में दोआब बनेगा, ये दो नदियां हैं इनके बीच में दोआब बनेगा, इनके बीच में दोआब बनेगा, तो ये पूरा पंजाब प्लेन जो है आपका इन्हीं दोआबों से बना है, ठीक है। तो पेन का कलर चेंज करते हैं और दोआब के नाम लिखते हैं, ठीक है। सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब बनेगा, उसको बोला जाता है, ये जो लाल से मैं लिख रहा हूं वो है आपका दोआब का नाम, बिस्ट दोआब या फिर बिस्ट जलंधर दोआब, ठीक है, एक ही है दोनों। अब ये बिस्ट आया कहां से, ठीक है, ब्यास का बी और सतलज का एस, ठीक है। तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा पर इन दोनों के मिलके ही बना है, क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश नाम है, इनके कुछ पर्शियन नाम है, ठीक है। तो पर्शियन नामों में क्या कहते हैं, जो दोनों जिन नदी के बीच का दोआब है उसके पहले पहले शब्द मिला लिए गए हैं और उनका दोआब का नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी पकड़ लोगे, ठीक है। अदरवाइज तो कुछ बीसा बन जाएगा, BE और SA लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिस्ट का मतलब यहाँ पे बीच का ब्यास है और S से सतलज है, इस तरह से आप पकड़ लोगे। अगर बिस्ट ब्यास पूछा गया कि किस दो नदियों के बीच में है, तो बिस्ट जो है वो आपका B मतलब आपका ब्यास है और S सतलज है, तो सतलज और ब्यास के बीच में, ठीक है। वैसे ही रावी और ब्यास के बीच में, ठीक है, रावी और ब्यास के बीच में भी आपका जो ये बनेगा, ये ब्यास और रावी इनके बीच में बनेगा बारी दोआब, ठीक है, बारी दोआब, बी से ब्यास का और आर इसमें रावी का, ठीक है, बारी दोआब। और रावी और चेनाब के बीच में बनेगा आपका रचना दोआब, रचना दोआब, रावी और चेनाब के बीच में। और झेलम और चेनाब के बीच में मिलेगा छज दोआब, ठीक है। और झेलम और इंदस के बीच में आपको क्या मिलेगा, वो आप ऐसे नहीं बना सकते हो, ठीक है, शब्दों को मिला के। उसका नाम है सिंध सागर दोआब, लेकिन वो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा क्योंकि सिंध जो है वो इंदस का ही नाम है, ठीक है। तो ये दोआबों के नाम है और हमारा पूरा का पूरा पंजाब प्लेन इन दोआबों से ही मिलके बना हुआ है, ठीक है। झेलम और क्या बताया था क्लास में, झेलम और इंदस के बीच में सिंध सागर, सिंध सागर। ये डायग्राम बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए पूरा, ठीक है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं पूरा डायग्राम बनाइए, ठीक है। सबने बना लिया है तो मुझे बताइए चैट में और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सर जी ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर कहाँ पे, देखो अभी इनके हिंदी नाम बेस्ट बेस्ट होएगा ये, ठीक है। आधा सा वाला होता है बेस्ट, हैं, आधा सा वाला लिखते हैं हिंदी में बेस्ट। हाँ तो आधे सा लिखा है ये खास कटकोड़ वाला, सात सपेरा वाला, सपेरा वाला, अच्छा ऐसे लिखता है। हाँ हिंदी में वही होता है। बच्चे सुन के नहीं लिख पा रहे क्या, ये होता है सात सपेरा, हाँ बेस्ट, बेस्ट है ना, ये होता है बेस्ट। ये बारी, ये रचना तो आप लिख ही लोगे, रचना, छज, ठीक है। छाता वाला, हाँ छा से छाता वाला, आधा जा फिर पूरा जा, छज दोआ, छज। और सिंध सागर लिख लो अपने आप, ठीक है। ये क्या कहते हैं आपका
डायग्राम में लिखा हुआ सही से दिख नहीं रहा, ठीक है। दोआब रिपीट कर दीजिएगा। सर हम पूछ रहे हैं कि ये जो लिखा है उसके ऊपर क्या लिखा है। आपने क्या पूछा, मतलब किस चीज के ऊपर क्या लिखा है? ये साइड वाला पूछ रहे हो आप, मिशन स्टडी। ये मैंने नदियों का सीक्वेंस याद करने के लिए क्या कहते हैं तरीका बताया है, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिक RBS, ठीक है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इसमें S नीचे लिखो, S से सतलज, B से ब्यास, R से रावी, ठीक है। RBS रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यहाँ पे खत्म कर दो। फिर आप ऊपर लिखो CDI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चिनाब, झेलम, इंदस। अगर आप क्या कहते हैं नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ जाओगे तो यही सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। यही क्रम मिलेगा आपको। पहले साउथ में सबसे सतलज मिलेगी, फिर उसके ऊपर ब्यास मिलेगी, फिर रावी मिलेगी, फिर चिनाब मिलेगी, फिर झेलम मिलेगी, फिर इंदस मिलेगी, ठीक है। ये जो है और कुछ नहीं है, ये मैंने एक ट्रिक बताई है इसको लिखने की। तो आप लोगों ने ये डायग्राम पूरा कर लिया हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं। हाँ सर, दोबारा बता दीजिएगा, लिखा हुआ दिख नहीं रहा। ठीक, क्या समझते चले तो समझ में आएगा, ठीक है। लिखा हुआ नहीं दिख रहा, उसके साथ साथ में बनाते चले तो ही समझ में आएगा ना, ठीक है। लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। सतलज और ब्यास का दोआब बेस्ट है, आप इस तरह से लिख लीजिए। आपको नहीं डायग्राम में समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से लिखिए। सर रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेंगे ठीक है। ना, लिखने को समझ लेंगे कि बेस्ट जो है वो किसके बीच में है, सतलज और एंड आपका ब्यास के बीच में है, ठीक है। फिर बारी किसके बीच में है, ब्यास और रवि के बीच में, रावी के बीच में, ठीक है। इस तरह से लिखिए कि ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है, रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब है, ठीक है। ये चिनाब लिखा है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाल से लिखा है ये नदी, ये जो काला है ये नदियों के नाम है, और जो लाल है ये दोआब के नाम है, ठीक है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जमीन, ठीक है। सृष्टि आपके समझ में आ गया कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये नदियां बनाई हैं काली काली और उनके बीच में दोआब होता है, उस दोआब क्या कहते हैं मैंने लाल से लिख दिया है। अच्छा, मिशन स्टडी आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा सा मुझे इलेबोरेट कर दो तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा पूरा। हाँ मिशन स्टडी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए मिशन स्टडी। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों के, मतलब ठीक है, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, समझ में आएगा सर, ऐसे बोलिए। अच्छा, बिगिनर से नहीं आप लोग मैं देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोगों का पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को मैंने नंबर दे दिया, आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा दोआब जो है, मतलब सॉरी जो प्लेन है वो कई दोआबों से मिलकर बनाए हैं। उन दोआबों के नाम मैंने बता दिए, बेस्ट, बारी, रचना, छछ और सिंध सागर दोआब, ठीक है। ये सारे दोआब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा दोआब किन दो नदियों के बीच में है, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसलिए पूरा डायग्राम सहित मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, पंजाब हरियाणा प्लेन में कुछ चीजें भी पाई जाती हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स पाए जाएंगे, ठीक है। एक फीचर है धाया, ठीक है, धाया, ठीक है। धाया क्या होता है, ठीक है, जो फ्लड प्लेन होता है, जो बाढ़ के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। ये नदी है, ठीक है, इसका ये बाढ़ का मैदान है, इसके इधर क्या कहते हैं थोड़ी सी जमीन ऐसे उठी होती है, ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या बोला था, ब्लफ का, लीवी का, ठीक है। ये जो उठा हुआ क्या कहते हैं, जो ये नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, इधर इसका क्या कहते हैं फ्लड प्लेन है, बाढ़ का मैदान है। और बाढ़ के मैदान से क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप जाओगे तो ऐसे ये स्लोप बनी होती है, कुछ जगह तटबंध,
ठीक है, तटबंध है ये इसका नाम।